पद पर आते ही मेरी आंखें बरसने लगी, मेरा गला भर गया। क्या उपकार किया है गुरुदेव ने, गजब गजब गजब। पल्लीवाल क्षेत्र पर उनकी अमृत दृष्टि पड़ी। सबसे पहले उन्होंने कुमारपाल भाई को भेजा। कुमारपाल भाई की विनंती से साध्वी श्री सुबोधया जी महाराज साहब को भी अनुरोध किया और साध्वी श्री सुबोधया जी महाराज साहब साध्वी अवस्था में वर्षों तक पल्लीवाल क्षेत्र को नवसिंचित करने के लिए वहाँ विचरण किया। उस दौरान कुमारपाल भाई ने बाहर के स्ट्रक्चर बनाए, कहीं पर उपाश्रय बनाए, कहीं पर जिनालय बनाए, कहीं पर ज्ञान भंडार बनाए। बनाते गए बनाते गए बनाते गए सुबोधया जी महाराज साहब ने भी बहुत प्रेरणा और बहुत प्रयास से इस पल्लीवाल प्रदेश के लिए सपने संजोए, बीज बोए, मगर एक टीस लेकर गए गुरुदेव भुवन भानु श्री जी महाराज साहब कि सुबोधया जी महाराज साहब के हाथों से बहुत सारे कार्य हुए, बीज भी डल गए। पानी पिलाने वाला बार बार माली कौन आएगा, और वो पानी पिलाकर एक पेड़ पैदा करे जिसके मधुर फल चखने को मिले। आप आश्चर्य करेंगे, हम पल्लीवाल क्षेत्र में कई साल विचरे, उसमें हमने ये भी सुना कि एक लड़की को दीक्षा की भावना हुई, उसके मम्मी पापा ने उसके सामने बैठकर जहर की 2 बोतल लाए, जहर पॉइजन की। बोले कि सुबोधया जी महाराज साहब के पास दीक्षा लेना चाहती है, पहले हमें जहर खिला दे, फिर हम दीक्षा लेने की अनुमति देते हैं। ऐसी घटनाएं हमने सुनी है। और वो पल्लीवाल क्षेत्र के अंदर गुरुदेव भुवन भानु श्री जी महाराज साहब ने जो सपना रखा था कि पल्लीवाल प्रदेश भी मुंबई और गुजरात की तरह सिर्फ साधु को गोचरी वेराने वाला न बने, मगर साधु को अपना बेटा और बेटी वेराने वाली बने, ऐसे पल्लीवाल क्षेत्र के लिए जो उन्होंने सपना संजोया था, वो गुरुदेव भुवन भानु श्री महाराज साहब के उपकार क्या है वो मैं आज आपको 5 मिनट में बताना चाहता हूँ। हमारे पूरे फैमिली गुरु कौन, यदि आपको पूछा जाए हमारे फैमिली गुरु कौन, आप लोगों का जवाब होगा रत्ना सुंदर सूरी महाराज, बराबर है? नहीं, हमारे फैमिली गुरु गुरुदेव भुवन भानु श्री महाराज साहब। और भुवन भानु श्री जी महाराज साहब की गोदी में मुझे वेरा दिया जब 2 महीने का था मैं, तो गुरुदेव भुवन भानु श्री जी महाराज साहब को वेरा दिया। और साल में एक बार जहां कहीं पर भी हो, देखो फैमिली डॉक्टर होते हैं, फैमिली एडवोकेट होते हैं, जिसके बार बार लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं उसके फैमिली एडवोकेट होते हैं। जिसको शरीर में बार बार परेशानियां आती रहती है उसके कई बार फैमिली गुरु डॉक्टर होते हैं। मगर आध्यात्म की यात्रा में, धर्म की यात्रा में जब बार बार कोई प्रश्न खड़े होते हैं जिंदगी में, तब किसको पूछने जाए, मार्गदर्शन कौन देगा? और गुरुदेव श्री भुवन भानु श्री जी महाराज साहब फैमिली गुरु के रूप में स्थापित हुए। साल में एक बार, चाहे चेन्नई हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे हुबली हो, कोयम्बतूर हो, हर जगह पर गुणवंत भाई हमें उंगली पकड़ा के हमें ले जाते थे। और जब उनके पास जाते थे तो हमें घंटे घंटे 2-2 घंटे देते थे। तो आजू बाजू वाले साधु भगवान आश्चर्य करते थे कि गुणवंत भाई ऐसी कौन सी बड़ी हस्ती है कि जो गुरुदेव श्री बड़ी बड़ी हस्तियों को 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट में निपटा देते हैं, कि गुणवंत भाई को 1-1 घंटे तक बिठाकर क्या उपदेश देते रहते हैं। और साधु भगवंतों को उस टाइम समझ नहीं आ रहा था, और जिसे उपदेश दिया जा रहा था वो परिवार को भी समझ नहीं आ रहा था कि हमें क्यों इतना उपदेश सुनाया जा रहा है। और उसमें भी जो बड़ी बेटी थी जिसका नाम था फाल्गुनी, फाल्गुनी को के सामने उंगली करके पूछते थे गुरुदेव भुवन भानु श्री जी महाराज साहब कि तुझे रानी बनना है कि दासी बनना है? तो कि समझ नहीं आया, रानी बनना है कि दासी बनना है का क्या अर्थ होता है पता है? जब नेमिनाथ भगवान के चचेरे भाई श्री कृष्ण महाराजा की कोई भी बेटी जवान होती थी और शादी के योग्य उम्र वाली होती थी, तब वो जब उसकी मम्मी
बहुत सारी रानियां थी। वो रानियां जाकर पूछती थी कि अब ये शादी होके हुई है, तब उस बेटी को बुलाते थे और श्री कृष्ण महाराजा पूछते थे यही प्रश्न कि तुझे रानी बनना है कि दासी बनना है। तो कोई भी बेटी यही बोलेगी ना कि मैं आपकी बेटी हूं तो मैं रानी बनना चाहूंगी, मैं दासी क्यों बनूंगी। तो फिर तुझे नेमिनाथ भगवान के पास ये रजोहरण लेना पड़ेगा, तो ही तू रानी बन सकती है। क्योंकि जितने भी राजा हैं इस 3 खंड में वो सबके सब मेरे दास है। यदि किसी भी राजा के साथ भी तेरी शादी करवा दो तो भी तू क्या बनेगी? दास की पत्नी कौन बनती है? दासी। तो तू किसी के भी साथ यदि शादी करती है तो तू दासी बनेगी। यदि तू दीक्षा लेती है तो तू नेमिनाथ भगवान की साध्वी नहीं, रानी बनती है, जिसको हम नतमस्तक होकर वंदन करते हैं। तू रानी बनना चाहेगी कि दासी बनना चाहेगी? और एक ही जवाब निकलता था सबके मुंह से, रानी बनूंगी, रानी बनूंगी, रानी बनूंगी। एक लड़की को उल्टा समझाकर उसकी माँ ने भेजा है और फिर उसको शादी भी करवा दी, मगर फिर जो परेशानी आई उसने तौबा कर लिया कि मैं पापा जी आपके कहने से रानी बन गई होती तो अच्छा होता। ये घटना सुनाकर गुरुदेव भुवन भानु श्री महाराज से पूछते थे कि आप रानी बनोगे कि दासी बनोगे? छोटी उम्र के थे हम बच्चे, छोटी उम्र के थे तब माँ के दूध के लिए रोते थे। थोड़े बड़े हुए माँ के लिए रोने लगे, थोड़े बड़े हुए खिलौने के लिए रोते थे, थोड़े बड़े हुए बच्चों के साथ खेलने के लिए रोने लगे, थोड़े बड़े हुए स्कूल में 1 नंबर नहीं आया, कम आया तो रोने लगे, थोड़े बड़े हुए सर्टिफिकेट और डिग्री के लिए रोने लगे, थोड़े बड़े हुए रोजगार के लिए रोते थे, और थोड़े बड़े हुए किसी लड़की को पाने के लिए रोते थे, ब्रेकअप हो गया तो रोते थे। और बड़े हुए हमारे उम्र के हर पड़ाव में कुछ ना कुछ लक्ष्य बदलते गए। यहाँ पर भी लक्ष्य बदल गया था। फाल्गुनी भी बड़ी हो गई, भाविक भी बड़ा हो गया। भाविक जिसका जो फाल्गुनी का भाई था और वो भी बड़ा हो गया, सब लोग बड़े हो गए। और आप आश्चर्य करेंगे, गुरुदेव भुवन भानु श्री जी महाराज के पास 1 साल ड्रॉप करके 8वीं के बाद 9वीं का साल ड्रॉप करके भाविक को गुणवंत भाई ने स्पेशली गुरुदेव भुवन भानु श्री जी महाराज के पास कोल्हापुर में संयम की शिक्षा लेने हेतु और संयम की दीक्षा के भाव लेने हेतु वहां रखा। मगर गुरुदेव भुवन भानु श्री महाराज ने कहा कि ये पार्सल को वापस ले जाओ, ये तूफान बहुत करता है, ये थोड़ा मैच्योर नहीं है, इसको थोड़ी स्कूल की शिक्षा दो, थोड़ा मैच्योर हो जाए और बाद में ले आना। बाद में कौन आता है? एक बार ये दिशा गई सो गई, छोड़ आए हम वो गलियां, भूल जाओ। और हुआ यूं ही, स्कूल के बाद कॉलेज और कॉलेज के बाद करियर मेंटन, और करियर मेंटन के नाम से कॉलेज में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का एशिया की 1st नंबर की कॉलेज VJTI में जब वो गए, मुंबई की हवा लग गई। जैसे कोरोना चिपक जाता है ना, जैसे मुंबई की हवा भी ऐसी ही है, वहां जो जाता है उसको मुंबई की हवा लग जाती है। और पहले 5 साल तपोवन पन्यास चंद्रशेखर विजय महाराज साहब का कह सकते हैं कि शेरनी का जो दूध पीता है, शेरनी का दूध पीना सबके बस की बात नहीं है, शेरनी का दूध शेर ही पी सकता है। ऐसे वैसे बर्तन में भी झेल नहीं सकते हो, सोने के बर्तन में ही झेलना पड़ता है, और कोई बर्तन में झेलते हो तो वो बर्तन फट जाता है। शेरनी पन्यास चंद्रशेखर विजय महाराज साहब जिनशासन की शेरनी थी, उसका दूध 5-5 साल तक तपोवन में रहकर पिया, और जिनशासन के लिए इतनी खुमारी भर दी, परमात्मा के शासन के प्रति और राष्ट्र के प्रति अंदर दिल में और खून में, कतरे में, उनके हर कतरे में उनके लिए एक प्राण न्यौछावर करने तक की तैयारी के साथ और कॉलेज में गए। कॉलेज में जाने के बाद धीरे धीरे बदलाव आता गया, और बदलाव आने के बाद गुरुदेव भुवन भानु श्री महाराज साहब के पास एक बार जाना हुआ, और जब जाना हुआ तो भुवन भानु श्री जी महाराज साहब ने कहा कि अब तो कॉलेज हो गई, अब तो स्कूल भी हो गई, अब तू रहने कब आ रहा है? तो गुरुदेव को ये बोला कि गुरुदेव श्री देखते हैं, बाद में देखते हैं, आपकी ऑफर पर विचार करते हैं। हाँ, विचार करते हैं। और बाहर जाकर ये बोल रहे हैं गुणवंत भाई को कि कभी किसी को ये मत बोलना कि ये दीक्षा की भावना रखता था, यदि आप ऐसा किसी को भी कहेंगे तो मेरी शादी नहीं होगी।
हाँ? और अब आश्चर्य करो कि गुरुदेव भुवन भानु श्रीनिवास साहब की यहाँ तक की इच्छा थी कि मैं भाविक को निकालूं संसार से, भाविक को निकालूं। लास्ट मोमेंट तक उन्होंने प्रेरणा की, मगर भाविक की तो पूरी दिशा ही बदल गई। और फिर आगे चलकर उन्होंने एक यंत्र दिया था। जब वो 9th में उनके पास कोल्हापुर रहने गया था, वो सगरम का जाप करने के लिए एक यंत्र दिया था, और वो जाप लगातार बरसों से चल रहा था। गुरुदेव भुवन भानु श्रीनिवास साहब तो प्रेरणा कर गए। बाद में गुरुदेव को लगा कि ये शरीर से अब ये प्रेरणा नहीं मानेगा, दिव्य शरीर लेना पड़ेगा प्रेरणा करने के लिए। और गुरुदेव भुवन भानु श्रीनिवास साहब 1993 में 19 अप्रैल के दिन शांत देवलोक गमन हुआ। देवलोक गमन के बाद गुरुदेव भुवन भानु श्रीनिवास साहब ने ऊपर से अपना काम शुरू कर दिया। देवलोक में जाने के बाद गुरुदेव भुवन भानु श्रीनिवास साहब ने अपना काम शुरू कर दिया। जो यंत्र का जाप करने बैठते थे वो सद्गहरम का, वो यंत्र का जाप करने जैसे ही बैठते अंदर से आवाज आती है, भाविक तू दीक्षा ले ले। भाविक इधर उधर देखते थे, अरे कौन मुझे पुकार रहा है, भाविक तू दीक्षा क्यों नहीं ले रहा है, तुझे दीक्षा की भावना क्यों नहीं हो रही है। वो इधर देखे उधर देखे ऊपर देखे नीचे देखे, अरे कोई दिख तो नहीं रहा है, ये बोल कौन रहा है। आप आश्चर्य करेंगे, ये चीज हुई है, हकीकत में बनी है। ये एक चमत्कार से कम कुछ नहीं है। आपके सामने अभी जो मैं बोल रहा हूं वो चमत्कार के सिवा कुछ नहीं है। और भाविक को भाव हो गए, पर अगर भाव अभी कच्चे पक्के, क्योंकि भाव अचानक नहीं होते, भाव अचानक गिर सकते हैं, अचानक बढ़ नहीं सकते, भाव अचानक बढ़ नहीं सकते, बोली अचानक बढ़ सकती है, भाव अचानक नहीं बढ़ते। और वहां पर उन्हें लगा कि ये क्या हो रहा है, जादू, जादू क्या हो रहा है। जादू था, हकीकत में जादू था। और थोड़े दिनों के बाद सांसारिक दादी 4th स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हुआ और उसकी सेवा में फाल्गुनी रही। थोड़े दिनों के अंदर, 1.5 महीने के अंदर उन्होंने देखा कि ये नश्वर काया, कि जिस काया को पाला पोसा, मिठाइयाँ खिलाई, जो चाहे वो खिलाया, जो चाहे वो पहनाया, जो चाहे वो उठाया, जो उसकी मांग थी सारी की सारी पूरी की, मगर वो काया अंदर से सड़ गई। ये अंतिम हालत में ये दिखाने वाली है काया। 1.5 महीने जो उन्होंने देखा, उससे वैराग्य पैदा हुआ। फाल्गुनी बड़ी शौकीन थी, एक भी टीवी सीरियल छोड़ती नहीं थी, मराठी सीरियल भी नहीं छोड़ती थी। और ऐसी अवस्था में गुरुदेव भुवन भानु श्रीनिवास साहब ने एक शब्द बोले थे, देख गुणवंत, अपनी वयस्क लड़की को शादी कराने से पहले साध्वी जी भगवंतों के पास कम से कम 5 से 7 दिन तक इसलिए रखना चाहिए, दीक्षा नहीं देनी है, मुझे पक्का पता है कि मुझे दीक्षा नहीं देनी है, मगर फिर भी उससे श्राविका तो बनानी है कि नहीं बनानी, कि हीरोइन बनानी है। श्राविका यदि बनानी है, कोई मॉडल नहीं, कोई हीरोइन नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, मगर श्राविका सच्ची बनानी है तो कोई साध्वी जी भगवान, उत्तम साध्वी जी भगवान के पास 5 से 7 दिन तक रखना। उसका भाव होवे ना होवे सेकंड नंबर की बात है, रखना और फिर शादी करना। वो जीविचार पड़ेगी तो उसे पता लगेगा कि चौके के अंदर कैसा बुचड़खाना चलता है, सब्जियों को काटना पड़ता है हर बार, कैसी कैसी विराधनाएं होती है, पता तो लगे जीविचार में कि कहाँ कहाँ जीव है, कहाँ कहाँ पाप लगता है, उसे पता तो लगे घर के कौन कौन से कोने में पाप लगता है। और गुणवंत भाई ने, ये दादी माँ का स्वर्गवास हुआ और गुणवंत भाई ने अपनी विवाह योग्य फाल्गुनी को साध्वी जी भगवंत के पास रखा, साध्वी जी भगवंत के पास रखा और फाल्गुनी को भाव हो गए, अब मुझे दीक्षा लेनी है पापा, मुझे दीक्षा लेनी है। और भाविक सोच रहा है वैसे तो दीक्षा के लिए मुझे रखा गया था भुवन भानु श्रीनिवास के पास, मैंने मना कर दिया, अब बहन को भाव हो गया है तो पीछे पीछे मैं भी निकल जाऊं तो, मगर भाव अभी बढ़ नहीं रहे थे। समय शिखर गए, समय शिखर की यात्रा के पवित्र वाइब्रेशंस के कारण भाव इतने पराकाष्ठा के हुए कि उन्होंने तय कर दिया रात्रि भोजन आजीवन त्याग। और शत्रुंजय की यात्रा 24 बेला करके 7 यात्रा कोई कर रहा था, उसकी सहायता में सपोर्ट में गए थे। और उस टाइम दादा के सामने क्या भाव जग गए पता नहीं चला। आजीवन ब्रह्मचर्य का पचखान शत्रुंजय की यात्रा में 24 बेला करके जब वो नीचे आए, जब वो शत्रुंजय से नीचे उतरे तो जिसकी सहायता में गए थे वो हमारे फूफा लगते हैं सांसारिक,
उन्होंने फोन करके गुणवंत भाई को मैसेज दिया, गुणवंत भाई एक खुशखबरी सुना रहा हूं, थोड़ा दिल को मजबूत करना। गुणवंत भाई ने कहा कि खुशखबरी सुनने में दिल को मजबूत करना पड़ता है कि दुख की खबर सुनने में दिल को मजबूत करना पड़ता है? बोला, बोलो, दिल को मजबूत कब करना पड़ता है, खुशखबरी सुनने में कि दुख की खबर सुनने में? और जैसे ही कहा, उन्होंने कहा दुख की खबर मानो तो दुख की खबर और खुशखबरी मानो तो खुशखबरी, आपका भाविक अब आजीवन कंवारा रहेगा, यानी आजीवन ब्रह्मचर्य का उसने पछाड़ ले लिया है दादा आदिनाथ दादा के सामने। और ये जैसे ही उन्होंने कहा, उनकी धरती एक बार तो 1 मिनट के लिए खिसक गई गुणवंत भाई की। गुणवंत भाई ने सोचा कोई बात नहीं, गुरुदेव भुवन भानुसूरीश्वर जी महाराज साहिब का और पन्यास चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहिब का अमृत पान किया है, दूध पिया है, चाहे एक नहीं चारों 4 संतान को यदि दीक्षा के मार्ग पर देना पड़े तो मैं तैयार। और ये शेरनी का दूध पिया था, और शेरनी का दूध शेर जैसे गुणवंत भाई ने पिया, उन्होंने तय कर दिया। भाविक को बोला, देख टेक्सटाइल इंजीनियर हो गया है, अब 2-3 महीने बाकी है, वो पूरा कर दे, ताकि उस टाइम जैसा ना हो, एक बार पूरा कर दे, अब तो तू मैच्योर हो चुका है। सिल्वर मेडल मिला, एशिया की फर्स्ट नंबर की कॉलेज से सिल्वर मेडल मिला। और मेडल पाने के बाद गुणवंत भाई ने कहा कि अब मैं तैयार हूँ, देख भाविक तू यहाँ घर पे रहेगा तो मुझे काम आएगा, तू यदि घर छोड़ेगा पूरी दुनिया को काम लगेगा, और इसलिए मैं तुझे जहां बोल रहा हूं तू जा। दोनों की दीक्षा फाइनल हुई 19 फरवरी 1995 में। 93 में गुरुदेव भुवन भानुसूरी महाराज का देवलोक हुआ 1993 में, और 2 साल के अंदर तो मैगी 2 मिनट हो गया, समझ में आया? 2 साल के अंदर मुहूर्त निकल चुका था, दीक्षा की तैयारी हो चुकी थी। और दीक्षा आज से 27 साल पहले बोर्डी गांव में दीक्षा हुई, तो एक 15 साल का लड़का उनकी दीक्षा में आंख में से आंसू गिरा रहा था, और वो सोच रहा था कि ये तो चले गए, अब मेरा क्या होगा, ये तो चले गए, अब मेरा क्या होगा। बोर्डी के अंदर समंदर की रेत पर शाम को दीक्षा के दिन बैठे बैठे वो लड़का अपने दूसरे रिश्तेदारों और मित्रों के साथ बैठकर बोल रहा है कि ये लोग निकल गए, मैं तो अभी 10वीं की बोर्ड में हूँ, मेरी एग्जाम 1 महीने के बाद स्टार्ट होगी, मगर ये तो निकल गए, अब हम घर कैसे वापस जाएंगे? क्योंकि वो लड़के को छोटी उम्र से भाव था, मगर 8वीं कक्षा में आने के बाद भावों की दिशा बदलने लगी और दीक्षा के भाव पलटने लगे थे शादी की ओर। 8वीं 9वीं 10वीं और 10वीं में 2 साल गए, 2.5 साल गए, और वो लड़का ने फाइनल कर दिया कि यदि मेरे तो भाव थे जन्म से 8वीं तक रहे, और यदि इतना बड़ा मौका चूक जाऊंगा तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मुंबई में पढ़ता हूँ, मुंबई की स्कूल का माहौल भी कितना खराब है पता है, कॉलेज में जाऊंगा तो मैं अपनी पवित्रता टिका नहीं पाऊंगा। और ये जो पवित्र भाव मेरे मन में पहले से था, वापिस उसने अपनी गाड़ी यू टर्न ली, और वापिस उस गाड़ी को यू टर्न लेकर 4 साल के बाद उन्हीं के शिष्य के रूप में मैं आपके सामने बैठा हूँ। सबसे बड़ा आलम्बन, आपके घर में शादी होती है, कितने बच्चे पैदा होते हैं? 1 2 3 4, हाँ, हम 2 हमारे 2, अब तो हम 2 हमारा 1, अब तो सिर्फ हम 2, और बाद में हम 2 भी नहीं, सिर्फ हम 2 खत्म। हाँ, धीरे धीरे ये टाइम आ रहा है, आपका परिवार छोटा होता जा रहा है, और साधु जीवन में हमारा परिवार कोई लिमिट ही नहीं है, और शर्म भी नहीं आती है, सो भी हो जाए तो भी। और आप आश्चर्य करेंगे, यहाँ पर एक क्या निकले, पीछे पीछे खींचते गए, चलो आप आओ, हम यहाँ पर सुखी, आप भी सुखी हो जाओ। 10वीं कक्षा के बाद हम लोग ट्रेनिंग में आए। मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं उनके उपकारों के बारे में क्या बताऊँ, बोल सकता हूँ क्या? आधे घंटे में बोल सकता हूँ? आप मानते हो मैं बोल सकूँगा? 23 साल की दीक्षा जीवन में उनके जो उपकार मेरे पर हुए
वो मैं बोल सकता हूँ? संभव ही नहीं है। उनके गुणों के बारे में बोल सकता हूँ कि वो भी संभव नहीं है। वैसे देखने जाए तो उनके गुणों के बारे में बोलने चाहूँ तो मेरे लिए आधा घंटा नहीं, मेरी जिंदगी पूरी हो जाए। मैं शॉर्ट में बताता हूँ। हम चारों भाई बहनों ने साथ में नींव डाली। नींव यानी वर्धमान तप का पाया डाला। चारों भाई बहनों ने साथ में डाला वर्धमान तप का पाया। 2 दीक्षार्थी अवस्था में थे, 2 साधु अवस्था में। आपको बोर तो नहीं हो रहे हैं ना? अब ये भाई भाई की परंपरा हमारे वहां पुरानी है। मैं गुरुदेव भुवन भानुश्री महाराज का जो गीत सुन रहा था तो उस टाइम मुझे ये याद आया। सबसे पहले भगवान महावीर स्वामी के पास भाई भाई ने दीक्षा ली। गौतम स्वामी जी वो इंद्रपुती थे, उसके भाई अग्निपुती, उसके भाई वायुपुती, सारे 11 के 11 ब्राह्मण थे। उसमें 3 तो भाई थे सगे, इंद्रपुती, अग्निपुती, वायुपुती, सब भाई 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 भाई। क्या क्यों हंसे? गीत है इसलिए। अच्छा। और वहां पर आप देखो प्रेमसूरी दादा ने भुवन भानुश्री महाराज को दीक्षा दी। भानु विजय भी अकेले नहीं निकले, अपने भाई को खींच के ले गए, पोपटलाल। तो पोपटलाल को पद्म विजय महाराज साहब बनाया, खुद भानु विजय बने, वो भी भाई भाई। उन्होंने गुरुदेव श्री को दीक्षा दी, यानी कि देव सुंदर महाराज को, यानी देव सुंदर महाराज यानी रत्न सुंदर साहब के गुरुदेव, रत्न सुंदर सूरी महाराज साहब के गुरुदेव देव सुंदर महाराज साहब को दीक्षा दी। देव सुंदर महाराज ने अपने भाई को खींच लिया, छोटे भाई को, उसका नाम है तत्व सुंदर महाराज, जो नदबई में जिन्होंने जिनालय बंधाया। वो रायचंद भाई, वो भी भाई भाई। देव सुंदर महाराज और तत्व सुंदर महाराज भी भाई भाई। अभी अभिनंदन की धड़कनें बढ़ने लगी मेरे सामने देखने लगा है एकदम। मैं भी बोलने वाला था अभी आ रहा हूँ। अभी तो स्टेशन चल रहा है, गाड़ी चल रही है। अभी बड़ौदा से निकली है, राजधानी दिल्ली तक पहुंचेगी। सुनो। और वहां पर जैसे ही गुरुदेव देव सुंदर महाराज, दादा महाराज और रायचंद भाई यानी तत्व सुंदर महाराज, वो भी भाई भाई। उनके शिष्य रत्न सुंदर सूरी महाराज और इनके गुरुदेव पद्म सुंदर सूरी महाराज, वो भी भाई भाई। और रत्न सुंदर सूरी महाराज के शिष्य पद्म कुमार साहब के शिष्य ये धैर्य कुमार साहब, वो भी भाई भाई। धैर्य सुंदर, निर्मो सुंदर। और हमारे शिष्य यानी मेरे शिष्य, यहाँ तो 3 गुरु और 3 चेले, 4 में 3 गुरु और 3 चेले थे। तो मेरे शिष्य हर सुंदर महाराज और हर सुंदर महाराज का शिष्य परम सुंदर महाराज, वो भी भाई भाई। और देखो हर सुंदर महाराज और परम सुंदर साहब तो गाड़ी अलग चली गई। अब धैर्य सुंदर साहब के एक नए बने हैं जो वीर सुंदर महाराज, अब उसका एक भाई बाकी है तो जोड़ी में। टेंशन आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हो? आप तो मजा लो। हाँ चलेगा। हाँ चलेगा, लेकिन आप नहीं बोल रहे। अरे पल्लीवाल के कोई भी बच्चा लेगा तो उसका भाई है ना वीर सुंदर महाराज, कोई भी बच्चा लेगा। पल्लीवाल ने इतना प्यार दिया है और इतना प्यार किया है पल्लीवाल क्षेत्र में। अभी ये दबंग न्यूज इसका ये मैं पढ़ रहा था, मैं इसकी एक एक इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि आप क्या गजबनाक इन्फॉर्मेशन लेकर आए। दबंग न्यूज पल्लीवाल, उसको 1 दशक हो गया, 10 साल। तो वो पल्लीवाल वाले को प्रेम इतना है। आज जयपुर वाले चर्चा कर रहे हैं, जो दूसरे ग्रुप के आए विदाउट पल्लीवाल वाले, वो चर्चा कर रहे हैं कि पल्लीवालों में जितना उत्साह दिखता है ना, इतना और कहीं पर नहीं। बहुत सुंदर। और इसीलिए कह रहा हूँ कि जो दीक्षा दिए नरभई और खेड़ी में जो दीक्षा हुई है, वो दीक्षा उनके हाथों से चौथी थी। हम परमात्मा से प्रार्थना करें ऐसी 400 दीक्षा हो उनके हाथों से। अभी तो शुरुआत हुई है, और 2-3 प्रसंग मैं बता देता हूँ, 2-3 बस। मेरा प्रवचन पूरा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे रेस्टिंग में टाइम मिला है। आप भले कहो कि अनलिमिटेड है, मगर फिर लोग 2 नंबर की तालियां बजाने लगे थे, अभी तो 1 नंबर की बजा रहे थे। 2 प्रसंग में बताकर मैं मेरा प्रवचन पूरा कर रहा हूँ। वैसे देखने जाए ना, उसको सब चीजों में रुचि है। उसको कोई ज्ञान पढ़ने के लिए दे तो ज्ञान में भी रुचि है। मैं अभी सोच रहा था वीआर में कि कोई मोबाइल होता है 1000 KB बराबर 1 MB, 1 MB ना, 1000 KB बराबर 1 MB, 1000 MB बराबर 1 GB। फिर GB का भी 1000 कर दो तो हाँ GB तो इसका भी ये होगा ना कुछ ना कुछ। अब आपका मोबाइल क्या है 128 GB का आ गया,
और 5G सपोर्ट है, और वो सब भर जाता है। आपको क्या करना पड़ता है? खाली करना पड़ता है, फॉर्मेट करना पड़ता है। इनका तो कोई अलग ही प्रकार का मोबाइल है, 1000 KB, उससे ऊपर 1000 GB, 1000 TB सब भरता ही जा रहा है। 27 साल में ज्ञान से, सेवा से, स्वाध्याय से, परिणति से, हर चीजों से भरता जा रहा है और खाली नहीं करना पड़ता है। अलग से खाली नहीं करना पड़ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मोबाइल से कनेक्ट हो जाओ, अपनी डिवाइस कनेक्ट करो, आप भी खाली नहीं होंगे। हाँ, भरते जाएंगे, खाली नहीं होंगे। और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ 2 प्रसंग। अभी कुछ दिन पहले हमारे जो बहन महाराज साहब है ना, धैर्य जी महाराज साहब, लेडीज फर्स्ट, उसको पहले भाव हुए, दीक्षा हम सबकी हो गई बाद में, तो उनका भी आज दीक्षा दिन है। तो वो क्रिया कराते कराते उस टाइम आए थे वंदन कराते कराते उनकी आंख में आंसू थे कि कहाँ पहुंच गए आप। मेरे गुरुजी के बारे में बोल रहे थे कि जब वो रसोई बनाते थे, बात बताऊं, सीक्रेट है थोड़ी, वो जब रसोई वगैरह बनाते थे मम्मी के साथ साथ रथ चौके में, तो वो बड़ी बहना थी, ये इससे छोटे भाई थे, तो समोसे और कचौड़ी इनको मन पसंद था उस टाइम, अभी नहीं है उस टाइम। तो समोसे खिलाती थी, तो समोसे खाते खाते और कचौड़ी की बात आती तो पल्ली वाल की कान खुल जाते और समोसे जब खाते थे, हमारे, आप समझो, हमारे घर में जमीकंद का प्रवेश मैंने जन्म से चखा नहीं, और फिर भी कचौड़ी जब खाते थे, ये समोसा खाते थे, तो ये कहते ये फीकी लग रही है। तो क्या बोला, मिर्ची डाला है उसमें? नहीं फीकी लग रही है। तो क्या मिर्ची डाली है? नहीं मुझे तो अलग से मिर्ची दे देती थी उसकी कटोरी में। जब कटोरी में अलग से मिर्ची दे देते, ऊपर डबल 4 गुना 6 गुना मिर्ची डालते थे। फिर आप देखो, हमेशा कोई भी काम करते हो उसका परिणाम तुरंत नहीं मिलता है। कर्म आज करो, फल कल मिलेगा। आप समझे? आज खा लो, मजा कर लो, सजा कब भुगतनी है? कल सुबह टॉयलेट में। भाई इतनी मिर्ची क्यों दी? अरे तूने मांगी थी इसीलिए तो दी। ये टेस्ट का शौक था। और आप समझो, आश्चर्य करो, जब साधु जीवन लिया, संयम जीवन की क्या ताकत है, क्या पराक्रम किया कि आइंबिल पर चढ़ गए, रोटी और मुंह के अलावा कुछ नहीं। कभी कभी तो कोई रोटी और पानी, ऐसे आइंबिल पर चढ़े और ऐसे आइंबिल पर चढ़े, आज 90वीं ओली पर पहुंच गए। 4000 से ऊपर आइंबिल हो चुके, 4000 से ऊपर आइंबिल हो चुके। और ऐसी अवस्था में टुवार्ड्स सेंचुरी की ओर आगे कदम बढ़ाते हुए मैं सभी को अनुरोध करूंगा, जब उसकी सेंचुरी पूरी करे तब आप लोग खास शुभकामना देने और अनुमोदना करने खास उपस्थित रहना। ये दबंग न्यूज वाले ने और पहले भी गौरव वगैरह ने भी बोला था, मुनि बनकर आए पल्लीवाल प्रदेश में 2009 को, फिर दूसरी बार आए तब गणी बनकर आए। ये मेरी स्पीच में था। हाँ, ये मेरी स्पीच में था, बोल रहा। अच्छा, मैं सबका ले रहा हूँ। एमएलए पता है, आम थी ले, एम थी ले, इनू नाम एमएलए। मैं सबका ले रहा हूँ अभी तो, मैं इनको भी नहीं बोलने दे रहा हूँ। और एक प्रसंग लास्ट में बता रहा हूँ, इन्होंने मुझे तो पढ़ाया ही संस्कृत, मैं तो उसका शिष्य हूँ, मगर उन्होंने गुरुदेव श्री के शिष्यों को भी, अधिकांश शिष्यों को संस्कृत प्राकृत कराने का श्रेय उनको जाता है। और आज उन्होंने जिसको पढ़ाया संस्कृत प्राकृत, वो आज 12-12, 14-14 शिष्यों के गुरु है। ऐसे लोगों को, मतलब गुरुदेव के ही शिष्य भव्य सुंदर महाराज वगैरह, उनको संस्कृत प्राकृत पढ़ाने वाले ये गुरुजी। और फिर भी आप देखो नम्रता कितनी कि गुरुदेव ने कहा कि ये ग्रंथ आपको भव्य सुंदर महाराज साहब के पास पढ़ना है, तो उनकी नम्रता इसकी भी ऊंचाई को छूकर आसमान को फाड़कर जा रही है कि जिसको उन्होंने संस्कृत प्राकृत सिखाया, गुरुदेव श्री के आदेश से वो स्वयं पढ़ सकते हैं, मगर फिर भी गुरुदेव श्री के आदेश से उस भव्य सुंदर महाराज साहब के पास ज्ञानार्जन के लिए बैठने को मिला, तो उतनी ही नम्रता के साथ वो ज्ञानार्जन के लिए वहां बैठे। इसकी हाइट की कोई सीमा नहीं है। यहाँ पर मैं रख रहा हूँ, बिना गैर